करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। उम्मीद है कि सबका करवा चौथ बहुत ही अच्छे से मने। यहाँ मैंने लगा ली है मेहंदी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने इतनी सारी मेहंदी लगाई। यूके में सबसे पहले तो टाइम नहीं होता है मेहंदी लगाने का। दूसरा, नॉर्मली करवा चौथ के दिन वो थोड़ी ना मुझे कोई छुट्टी देंगे, ना वो छुट्टी देते। जॉब पे या सम टाइम आपको अलाउ नहीं होता कि आप मेहंदी लगाओ, और इतनी सारी तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने लगवा ली थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। काफ़ी टाइम बाद एक तो मैं इंडिया में ये त्यौहार सेलिब्रेट कर रही थी। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखाया था, अपना भी लिखा था। सुबह उठ के खाई मैंने सरगी, जिसमें मैंने खाया था पराठा, चाय और लड्डू। मीठे के साथ आई थिंक दिन का शुरुआत करें तो दिन मीठा रहता है, ऐसा मैं मानती हूँ। फिर मैं हो गई थी रेडी, थोड़ा सा किया मेकअप, ज्वेलरी डाली और बाल बहुत ही ज़्यादा गीले थे। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि हर जगह धूल मिट्टी, मतलब कितनी ज़्यादा सफाई कर लो फिर भी जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक घर ऐसे ही रहता है। उम्मीद है कि दिवाली तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मैं अपने आप ही बोली जा रही थी अपने आप से, क्योंकि मैं अपने आप को दिखा रही थी कि मैं कैसे दिख रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था धूल मिट्टी की वजह से। फिर हमने करी कथा, पंडिताइन आंटी आती है, कथा सुनाती है, हम सुनते हैं, उसके बाद हम पीते हैं पानी। यहाँ पे मेरी शक्ल पे लग रहे हैं, बज रहे हैं 12, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। हर किसी के त्यौहार मनाने का तरीका अलग है, कोई पानी पीता है करवा चौथ पे, कोई नहीं पीता। तो मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। अगर आपको लगे कि आप नहीं रख सकते फुल डे लाइक विदाउट वाटर, तो आप थोड़ा सा पी ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर हम गए छत पे चाँद ढूंढने के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड चाँद ढूंढ रहे थे क्योंकि उनको भी भूख लगी थी, तो किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। नीचे बन रहा था हलवा पूरी और आलू, जिसकी महक मेरे अंग अंग में समा चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, प्यास लगी थी। 8:15 बजे चाँद आना था, लेकिन 9:30 हो चुके थे। तो यहाँ पर हम अर्घ देने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि चाँद आ गया था। तो भैया जी चाँद की पूजा करो और फिर जल्दी से जाके फिर पेट पूजा करो। मुझे लगता है कि जितना आपको आता है, जितना आप कर सकते हैं, उतना अपने आप को भगवान से, भक्ति से जोड़ के रखना चाहिए। ज़्यादा तो मैं भी नहीं कहती कि आप करो, क्योंकि सबसे पहले तो आज के टाइम पे हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, और अगर है तो हम ज़्यादातर दिखावे में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग करवा चौथ रेस्टोरेंट में जाके खोल लेते हैं, बट मुझे लगता है कि घर पे ही रहो तो फैमिली के साथ अगर आप कोई भी त्यौहार मनाओगे तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ये सब कुछ कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए करती हूँ, कुछ असली चीज़ों के लिए करती हूँ, जैसे कि किसी को कुछ खिलाना, क्योंकि मुझे था कि भाई मुझे ही पहले पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी थी। और देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश थी पानी पी के, मेरा कंठ बिल्कुल सूख चुका था। हर साल मैं एक चीज़ भूल जाती हूँ, वो है अपने हस्बैंड के पैर छूना, और इस बार भी भूल गई। फिर मैंने नीचे आके उनके पैर छुए। वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें किसी के सामने शर्म आती है। शर्म नहीं आती, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं पैर छू नहीं पाती हूँ। ऐसा हर बार होता है मेरे साथ, कोई नया नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि इन 7 सालों में शायद एक ही बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने उनके पैर अच्छे से छुए हैं।